Hello everyone. Today I am going to start the third topic of chapter number 2 in history. इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगी साइमन कमीशन और डांडी मार्च। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए, महात्मा गांधी ने 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का फैसला किया क्योंकि काफ़ी जगह वायलेंस फैल रही थी। सत्याग्रही को ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, ऐसा गांधी जी को लग रहा था। कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे ताकि वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज कर सके। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, CR दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई विद इन कांग्रेस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी, पूरे वर्ल्ड में महामंदी का दौर था। तो देखिए, इंडिया पे भी इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा था। एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो गिर गई थी और बाहर जो है एग्रीकल्चर गुड्स बाहर एक्सपोर्ट उनका बंद हो गया था। तो पीजेंट्स को जो है अपना जो हार्वेस्ट था वो बेचना मुश्किल हो रहा था, उनको रेवेन्यू पे करना भी मुश्किल लग रहा था क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था उनके पास। तो कंट्री साइड में बहुत ही डिस्टर्बेंस फैल रखा था। तो इस ड्यूरेशन में जो था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने के लिए साइमन कमीशन बनाया। तो साइमन कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो ये वजह था कि लोगों के बीच में आक्रोश फैल गया। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आया ना, तो लोगों ने उनका स्वागत किया एक नारे के साथ, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। देखिए, जो पार्टीज़ थी इंडिया की, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी, उन्होंने प्रदर्शन किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया। काफ़ी गुस्साए हुए लोग थे, तो काफ़ी प्रदर्शन हुआ था, हंगामा हुआ था। तो इन लोगों को शांत करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ही अनाउंस्ड अ वेक ऑफर। वेक ऑफर कौन सा था? ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। इसका क्या मतलब है? देखिए, लॉर्ड इरविन ने लोगों को शांत करने के लिए बगैर सोचे समझे जैसा ऑफर होता है ना, ताकि एक बार ये चुप हो जाए कि डोमिनियन स्टेट मीन्स लोगों को, इंडियन लीडर्स को जो है अच्छी पोजीशन मिलेगी, ठीक है, अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट कुछ रेडिकल लीडर्स जो थे ना, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। इरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी लोगों कांग्रेस लीडर्स को इनवाइट किया था ताकि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बने, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू ने ना, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर सेशन, लाहौर कांग्रेस सेशन, ही डिमांडेड द पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो ये आप याद रखेंगे, देखिए डेट और लाहौर कांग्रेस सेशन, पूर्ण स्वराज। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 जो है मनाया जाएगा इंडिपेंडेंस डे। उस दिन लोग जो है शपथ लेंगे, दे टेक प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ तक ये टॉपिक पूरा होता है साइमन कमीशन का। आगे नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च भी कह सकते हैं, या फिर बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी को लगा कि सॉल्ट जो है ना, बहुत ही पावरफुल सिंबल है जो कि पूरे देश को एक करता है, और एक ये ऐसी चीज़ है जो गरीब भी अमीर भी दोनों समान रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने वाइस रॉय को एक लेटर लिखा ऑन 31 जनवरी 1930। उसमें उन्होंने जनरल इंटरेस्ट से लेके अलग अलग क्लासेस की जो है डिमांड्स रखी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पीजेंट्स तक को उन्होंने उनकी डिमांड्स को रखा था, ठीक है, ताकि सबको लगे कि एक यूनाइटेड कैंपेन है ये, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो था डिमांड थी ना, वो सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना था। गांधी जी को लगा कि जो सॉल्ट पे जो टैक्स लग रहा है, जो कि बहुत ही अनफेयर है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जो है ना अल्टीमेटम दिया था किसको? वाइस रॉय को। उन्होंने कहा था कि अगर आपने ये 11 मार्च तक डिमांड पूरी नहीं की तो हम लोग सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। इरविन अनविलिंग टू निगोशिएट, इरविन बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने अपनी फेमस सॉल्ट मार्च को स्टार्ट कर दिया, accompanied by 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स।
78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट की। मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। Volunteers walked for 24 days about 10 miles a day। तो उन्होंने देखिए 6 अप्रैल को जब वो दांडी पहुँचे तो उन्होंने दांडी में जाके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया बाय बॉइलिंग सी वाटर। तो ये जो इंसिडेंट है ना, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो उनको देख के जो है ना, कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट्स में भी लोगों ने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज़। जैसे जैसे आंदोलन फैला, फॉरेन के कपड़े को बॉयकॉट किया, लिक्विड शॉप्स को पिकेटिंग होना शुरू हो गई। पीजेंट्स जो थे ना, टैक्स देने से उन्होंने मना कर दिया। चौकीदारी टैक्सेस है, रेवेन्यू टैक्सेस है, जितने भी टैक्सेस है उन्होंने देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिसर्स ने रिज़ाइन कर दिया। फॉरेस्ट लॉ भी ब्रेक हुए। ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ना, इन सब चीज़ों से वरीड बाय दिस प्रोग्रेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, दे बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। उन्होंने अब कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, काफ़ी जगह हिंसा फैलती गई। दिस लेड्स टू वॉलेंट क्लैशेस। काफ़ी जगह हिंसा फैली। और ये आप नाम याद रखिएगा, अब्दुल गफ़ार खान जो कि महात्मा गांधी के डिसिपल थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो देखिए एंग्री क्राउड्स जो थी ना, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर। ठीक है, तो काफ़ी लोग मारे गए थे, पुलिस फायरिंग हुई थी। 1 महीने बाद महात्मा गांधी भी उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो शोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने जो थे ना, ये ब्रिटिश रूल को जो सिंबलाइज करते हैं, जो पुलिस पोस्ट है, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए घबराई हुई गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन पॉलिसी अपनाई। उन्होंने जो है पीसफुल सत्याग्रही पे अटैक किया, वुमेन और चिल्ड्रन को मारा और 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया। तो इतनी ज़्यादा हिंसा फैल रही थी, तो गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, जो पहले उन्होंने, कांग्रेस ने ये बॉयकॉट किए थे ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इरविन के साथ बातचीत करने के लिए वो तैयार हो गए थे। तो गांधी जी लंदन गए थे बातचीत के लिए। ठीक है, अब इरविन जो था ना, उन्होंने क्या किया, गांधी जी की डिमांड थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दे, तो उन्होंने जो है ना रिलीज़ कर दिया अब जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। ठीक है, तो फिर गांधी जी लंदन गए थे ना, तो बीच में ऐसी कोई बातचीत हुई थी कि नेगोशिएशन जो है बीच में ही ख़त्म हो गया और उनको वापस निराश होकर लौटना पड़ा। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, गफ़ार खान, वो दोनों जेल में थे। कांग्रेस पार्टी को इलीगल बना दिया गया और काफ़ी जगह क्या हो रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी। तो गांधी जी को लगा कि अब वो दोबारा टाइम आ गया है जब वापस से ये रीलॉन्च करनी पड़ेगी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फॉर ओवर अ ईयर मूवमेंट कंटिन्यूड। 1 साल तक तो मूवमेंट चली, बट धीरे धीरे इसका मोमेंटम लॉस्ट होता गया। तो यहाँ तक ये 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेंगे। टिल देन गुड बाय।